छू आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और फिर शुरू करे आकाश बांधू, पाताल बांधू। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, सो डांट कर बोले वाले चप, घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, सात समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई मरघट का मसान बांध रहा है, छप्पर बनता नहीं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे बनता कुछ नहीं। बातें बड़ी 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 बड़ी। जय श्री राम दोस्तों आज हम एक और प्रसंग लेकर आए हैं। श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी के श्रीमुख से वो उस प्रसंग की व्याख्या की गई है। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हास्यप्रद भी है, लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। दोस्तों, संतों की वाणी को सुनने से आदमी को सद्बुद्धि प्राप्त होती है, सही मार्ग प्राप्त होता है। इसलिए चलिए दोस्तों कथा को श्रवण करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक आदमी का बड़ा नाम था, झाड़ फूंक में मंत्रों से याद था, मरीजों की सेवा करना काम था। कोई ना कोई झाड़ फूंक कराने के लिए आ जाता, उसे कहते बैठो, और नीम के पत्तों का झोंका लेकर झाड़ना शुरू करता। यही नियम था। यह काम तो खैर अच्छा है, पर पत्नी ने कहा कि बरसात आने वाली है, 1 महीने बाद ये घर का छप्पर टूट गया, इसे बांध लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सो बोला बांध लेंगे बांध लेंगे। 2 महीने हो गए, उसने नहीं बांधा। बरसात आ गई भयंकर, परिवार भर परेशान, उसने छप्पर नहीं बांधा। मरीज का इंतजार करे। एक दिन एक मरीज आ गया, मरीज को देख, बैठो, दांत में दर्द है, हाँ बैठो। अब उसने पत्तों का झोंका लिया, छू छू करके। उसकी पत्नी ने सुना कि मंत्र बोलता क्या है। सो मालूम मंत्र क्या बोलता था? छू। और उसके बाद मंत्र बोले छू छू आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और फिर शुरू करे आकाश बांधू, पाताल बांधू। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, सो डांट कर बोले वाले चप, घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश बांध रहा है, पाताल बांध रहा है, सात समुद्र बांध रहा है, घाट का घटोई मरघट का मसान बांध रहा है, छप्पर बनता नहीं। तो कुछ लोग होते ही ऐसे जिनसे बनता कुछ नहीं। बातें बड़ी 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 बड़ी। और बात भी सही। एक महात्मा जा रहे थे घूमते हुए, दोपहर का समय, गर्मी बहुत। सो एक गांव से सड़क से जा रहे थे, बगल में बगीचा, बगीचे में वटवृक्ष, बड़ा अच्छा वटवृक्ष लगा, इसकी छाया में विश्राम करेंगे। जाने लगे। एक गांव ने कहा कि बाबा, ग्रामीण ने कहा कि बाबा उधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना। क्यों? बोले उस बगिया में बड़ा भयंकर सांप रहता है, बहुतों को काट चुका, बहुत क्रोधी है, सांप बहुत खराब है, मत जाओ मत जाओ। पर महात्मा ही ठहरे। महात्मा ने कहा कि चलो उसको भी समझाएंगे। महात्मा का काम ही समझाना, और महात्मा भी दीवाने, सांप को भी समझाने चले गए। और सांप दौड़ा उधर से बड़ा क्रोध करके, और जो दौड़ा सो महात्मा बोले अरे रहने दे, पता नहीं किस बाप से तो ये शरीर मिला, अभी भी क्रोध कर रहा, मत कर क्रोध। और सांप समझ गया। महात्मा ने समझाया, कहानी कहती सांप समझ गया। एक सज्जन हमसे तर्क करते हुए बोले सांप समझ गया, सांप क्या आप ये कहानी कहते, झूठी कहानी, सांप समझ गया, सांप समझ गया। कैसे समझ गया सांप? महात्मा के कहने से सांप समझ गया? हमने कहा वो इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। महात्मा समझाए तो सांप भी समझ जाते हैं, आदमी का समझना मुश्किल है। महात्मा बोले अब किसी को मत काटना। सांप ने भी मौन स्वीकृति दे दी कि अब हम वैष्णव हो गए, अब नहीं काटे।
महात्मा ने गांव वालों से कहा आराम से आया जाया करो, अब कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया, वो समझदार हो गया है और वैष्णव हो गया, अब ठीक है। महात्मा तो चले गए। अब आए गांव वाले, तो दूर से देखा उसे, वो शांत रहा, पास जाके बैठे, वो फिर शांत रहा। अब लड़के आए, तो लड़कों ने एक पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला, तो दूसरे ने उसके फन पे लात रख दी, सांप तो शिष्य बन गया था। तो एक ने पूंछ पकड़ी ऐसी, लंबा सांप, सो पेड़ की डाली में रस्सी की तरह डालने उसको, और झूला झूले, और गांव वाले वहीं तमाशा देखे, लड़के झूल रहे हैं, झूलते झूलते थक जाएं, फिर भोजन करने घर चले जाएं, फिर झूलें। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हो गई, मरणासन्न हो गया, रक्त जगह जगह। गुरुजी लौटे, चेला चेला चेला, अब चेले का कोई आवाज ही ना आवे, क्या हुआ भाई, गए चेला, अब आवाज तो पता ही ना लगे। सो देखा बिल्कुल जर्जर अवस्था, मरणासन्न पड़ा, मरने की स्थिति। गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी कुसंग से नहीं, सत्संग से हुई है। आपने कहा था अहिंसा परमो धर्म। गुरुजी बोले तूने मेरे प्रवचन का सार ही नहीं समझा। मैंने ये कहा था कि दूसरे को मत सताना, लेकिन हमने काटने के लिए मना किया था कि फुफकारने के लिए भी। बोले ये हम नहीं समझे। बोले फुफकारना जरूरी है। कहा क्यों? बोले काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी, और फुफकारोगे नहीं तो तुम्हें हानि पहुंचेगी, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए फुफकारना चाहिए, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी बात है? हाँ। बोले अब आने दो गांव वालों को। अब आए लड़के बड़े आराम से, वहीं चलेंगे वहीं चलेंगे। सांप ने जो फुफकार दी, इतनी जल्दी भाई भागो 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 भागो। तो बोलो भाई सुरक्षा के लिए फुफकारना जरूरी है कि नहीं? दोस्तों आपने सुनी ये कथाएं, बहुत ही सुंदर कथाएं, बहुत ही मार्मिक कथाएं हैं श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी के श्री मुख से। दोस्तों साधु संतों की वाणी हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए ही होती है। अगर मनुष्य उसे ध्यान से सुने और उस पर गौर करे और अमल करे तो मनुष्य अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। जैसे वो आदमी, मूर्ख आदमी जो बहाने बना बनाकर काम को टालता गया। दोस्तों काम को टालना बाद में हमें ही कष्टदायक होता है वो। इसलिए दोस्तों काम को समय पर पूर्ण करना चाहिए। जो काम जिस समय के लिए हो उस समय उसे पूर्ण कर देना चाहिए। दोस्तों ऐसे संतों की वाणी सुनकर मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त होता है। कठिनाइयों से निपटने का लक्ष्य, अच्छी संगत में बैठने का लक्ष्य, धार्मिक चीजों को जानने का। तो इसलिए दोस्तों संतों की वाणी को सुना करें। बेशक ये हास्य कथाएं हैं, फिर भी इसमें ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। जो ये ऋषि मुनि साधु महात्मा हुए हैं, इन्होंने हमेशा मनुष्य के कल्याण के लिए ही कार्य किया है। तो दोस्तों इनकी वाणी को सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।